ओम क्रीम कालिकाय नमः। मेरा नाम है नीलम दुर्गा भवानी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में जय माँ काली लिखिए। माँ काली 10 महाविद्या के इस परिवार में आप सबका स्वागत है। आप कमेंट सेक्शन में माता के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं। आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि माँ काली आपसे क्या कहना चाहती हैं, क्या है उनका संदेश आपके परिवार के लिए। यह एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। तो मैया आपसे क्या कहना चाहती हैं, आपके परिवार से क्या कहना चाहती हैं। हमें यहाँ पर रिवर्स में द लवर्स कार्ड आया है और उसके साथ ही यहाँ पर 5 ऑफ व्हील्स भी हमें यहाँ पर आया है और यहाँ पर मिला है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स में। एक कार्ड और निकालते हैं। डेथ कार्ड आया है रिवर्स में। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स में है। एस ऑफ कप्स अपराइट में आया है। तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकले हैं। अब इनको देख लेते हैं क्या मैया आपसे बताना चाहती हैं, क्या मैया का संदेश है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। तो कुछ कार्ड्स निकले हैं, इन्हें देख लेते हैं। डेथ कार्ड यहाँ पर आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी रिवर्स में है। द लवर्स रिवर्स में है। एस ऑफ कप्स अपराइट में है। किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है और 5 ऑफ व्हील्स अपराइट में है। तो कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको मिलने वाली थी क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। देखिए, एक ख़जाना आप कह सकते हैं या कोई बहुत अच्छा बिज़नेस डील, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, कुछ बहुत अच्छा होने वाला था यहाँ पर आपकी लाइफ में और आप वेट कर रहे थे इस अपॉर्चुनिटी का। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो गया। मतलब हो सकता है कोई बिज़नेस डील थी या कोई बिज़नेस था, आपको लगा कि जो ये बिज़नेस है आपने इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी। आपको लगा कि इन्वेस्टमेंट करने से ये आपको आगे चल के हेल्प करेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया, आपके जितने भी फाइनेंसेस थे आपने सारे इस कप पे लगा दिए, इस प्रोजेक्ट में लगा दिए, इस बिज़नेस में लगा दिए। और अब आप यहाँ पर ऐसी कंडीशन में हैं जहाँ आपके पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। तो यहाँ पर एक सुंदर सा कप आपने देखा, एक बहुत सुंदर फ्लैट देखा, घर देखा, कोई पर्सन देखा और उस पर ही सारा पैसा लगा दिया। सब कुछ लगा दिया और इस समय आपकी ये हालत हो गई है कि अब आपके पास कोई पैसा नहीं बचा है। परेशान है कि अब हम क्या करें। तो क्या हुआ है ये आपके साथ और क्यों हुआ है जान लेते हैं। सारे कार्ड्स रिवर्स में आए हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है, लवर्स कार्ड रिवर्स में है, डेथ कार्ड रिवर्स में है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स दोनों रिवर्स में है और लवर्स कार्ड है यहाँ पर, ये भी रिवर्स में है। तो जो भी आपका ये प्रोजेक्ट है, हो सकता है आपने लोन लिया हो, ये भी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर उस लोन को अब चुकाना बहुत मुश्किल हो रहा है आपको। और यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है और किंग ऑफ सॉर्ड्स है, लेकिन साथ में लवर्स कार्ड है। लवर्स कार्ड में अगर आप देखें तो 3 लोग दिख रहे हैं यहाँ पर और ये रिवर्स में आया है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी लाइफ में यहाँ पर 2 लोग थे और यहाँ पर आपने किसी पर्सन पर ट्रस्ट करके बहुत सा पैसा उस पर्सन को दे दिया और उसकी बातों में आकर। लेकिन यहाँ पर आप देखिए एक सांप है जो आपके पैर के बहुत ज़्यादा पास है और ये जो पैर के पास सांप है, ये पर्सन कहीं ना कहीं जानता था कि आपको नुकसान होगा, लेकिन इस पर्सन ने आपको हेल्प नहीं करी। और यहाँ पे एक कप है, इसमें कुछ है जो आप यहाँ पे ड्रिंक कर रही हैं। हो सकता है कि इसमें पॉइज़न हो, इसमें कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक करके दिया हो जो आपने जिसे पी लिया और आपने इस पर्सन के चक्कर में आके अपनी चीज़ें ख़राब कर ली। यहाँ पे दूसरी तरफ जो लेडी है उसके हाथ में एक डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपने ध्यान नहीं दिया और इस पर्सन ने चालाकी से आपकी कोई प्रॉपर्टी, आपके फाइनेंसेस जो हैं इस लेडी की बातों में आकर के आपसे छीन लिए। अब क्योंकि यहाँ पे लवर्स कार्ड है तो इस पर्सन पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। अब क्या हुआ है कि अब आपका जो रिश्ता था इस पर्सन से वो भी टूट गया है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फायर एनर्जी है, किंग ऑफ सॉर्ड्स एयर एनर्जी है। आप दोनों यहाँ पर अगर देखें तो ये आप दोनों अपराइट में जब होंगे तो ऐसे होंगे।
तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज हैं और उस पर्सन की एनर्जी जिस पर आपने ट्रस्ट किया, लेकिन इस पर्सन ने आपको यहाँ पर धोखा दे दिया और अब आप दोनों का रिश्ता यहाँ पर समाप्त हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो इस पर्सन ने आपके साथ धोखा किया, विश्वासघात किया, उसका आपको पता चल चुका है। तो यहाँ पर विश्वासघात हुआ है आपके साथ, जिस पर आपने बहुत ट्रस्ट किया। उस पर्सन ने ही आपके फाइनेंसेस, ये सिर्फ फाइनेंसेस ना हो करके इमोशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एस ऑफ कप्स है, वाटर एनर्जी है, यहाँ पर वाटर इमोशंस को दिखाता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप इमोशनली इस पर्सन से, किंग ऑफ सॉर्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे और यहाँ पर उसी चक्कर में आपने इस रिश्ते के लिए सब कुछ, यहाँ पर आपने जितना आप फाइनेंशियली हेल्प कर सकती थी या इस पर्सन की बातों में आके आपने यहाँ पर हर वो स्टेप लिया इस रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली आपको पता चला कि इस पर्सन ने ही आपको यहाँ पर धोखा दिया है और यहाँ पर आप हैं और कोई और है जो यहाँ पर आप देखिए, किसी और ने तो यहाँ पर लीगल कार्य किया है, लेकिन यहाँ पर आप यहाँ पर इस पर्सन की बातों में आ गए। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ धोखा हुआ है आपके साथ और अब जब आपको उस पर्सन की रियलिटी पता चल गई है तो डेथ कार्ड रिवर्स में है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हो, एक न्यू बिगनिंग आपको चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। आप पे जो भी इसने जिस भी तरीके से आप पे वशीकरण किया है, क्योंकि यहाँ पे एक कप है जिसको आप पी रहे हैं, जिसमें कुछ है, आप पी रहे हैं उसे, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप पर कुछ ना कुछ वशीकरण किया गया है, कोई ना कोई क्रिया की गई है इस पर्सन के द्वारा। इसीलिए आपने इस पर्सन की बातों में आकर बहुत कुछ चीज़ें ऐसी अपनी लाइफ में चेंज कर दी। अपनी लाइफ में जो मेजर डिसीजंस थे वो इस पर्सन के अकॉर्डिंग लिए और अब आप जो भी ये चक्रव्यूह आपके आसपास इसने रचा, इससे निकल नहीं पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है इस समय कि इसने आप पर कुछ ऐसा वशीकरण किया है, स्पेल किया है, जिसके कारण आप इसके ट्रैप में हैं। तो यहाँ पर डेथ कार्ड रिवर्स में आया है, तो आप कहीं ना कहीं हेल्प चाहते हैं। आप चाहते हैं कि माँ काली आपकी मदद करे। इस पर्सन के द्वारा जो भी वशीकरण किया गया है उसे आप हटा देना चाहते हैं अपने ऊपर से, और साथ ही साथ आप एक नई शुरुआत चाहते हैं अपनी लाइफ की, जो आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको बार बार पीछे खींच रही हैं। तो ये इस समय आपकी करंट सिचुएशन है। अब देख लेते हैं कि क्या होगा आगे चल के, आने वाले समय में माता क्या कहना चाहती हैं, क्या होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा और पर्सनलाइज रीडिंग लीजिएगा। अब आया है किंग ऑफ, यहाँ पे आया है हमें नाइट ऑफ व्हील्स का कार्ड। तो अब यहाँ पर ये नाइट ऑफ व्हील्स कौन है, आप देख सकते हैं। नाइट ऑफ व्हील्स बेसिकली नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, जो वैसे भी बहुत तेज़ स्पीड में नहीं आता। इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी कम होती है, लेकिन इसके अलावा ये यहाँ पर रिवर्स है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या हो। तो माता यहाँ पर यही कह रही हैं कि अभी जो पूरा पैसा आपने इस पर्सन की बातों में आके लगा दिया है, उसके कंसिक्वेंसेस अभी आपको फेस करने होंगे। नाइट ऑफ व्हील्स यहाँ पर आया है और वो भी रिवर्स में। तो कोई मेजर अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है अभी आने वाले समय में। कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि हम ये कहें कि आप इस सिचुएशन से ईजिली बाहर आ जाओगे। तो नाइट ऑफ व्हील्स है और वो भी रिवर्स में है। तो फाइनेंशियल लॉस अभी और होंगे यहाँ पर। और देख लेते हैं माता क्या कह रही हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है यहाँ पर। 6 ऑफ सॉर्ड्स में ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ना कोई एक एनर्जी है ऐसी जो बचाना चाहती है, जो इस सिचुएशन से आपको निकालना भी चाहती है। ये आपके मृत परिजन भी हो सकते हैं। कोई ना कोई एक ऐसी ब्लेसिंग है, लेकिन फिर क्या होता है कि आप बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो वशीकरण किया गया है आप पर, वो इतना स्ट्रॉन्ग किया गया है कि आपको पहले इसे हटाना ही होगा। जब तक ये नहीं हटेगा तब तक आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता इसमें, इस सिचुएशन से निकलने में। यह एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, क्योंकि यहाँ पर वशीकरण बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली विजिबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये लेडी है रेड ड्रेस में, इसके पैर के कितने पास एक सांप है, पर इसको कोई होश नहीं। इसका पूरा फोकस इस कप पर है। कौन से कप पर? ये कप, जो कप यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप, ये इमोशनली पूरे तरीके से इस रिलेशनशिप में आप थे, इस बिज़नेस में आप थे, इस जो भी कार्य आपने किया उस आपका पूरा फोकस उस पर था। आपको ये भी ध्यान नहीं हुआ कि कोई आपको जहर दे रहा है, कोई आपको यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पर आपने जो ये
जो भी यहाँ पे आपने पिया है, कोई कप में कोई चीज़ आपको दी गई है, उसके बाद ये जो वशीकरण है बहुत स्ट्रांगली आप पर हो गया है। तो यही आपको यहाँ पर संदेश है कि पहले आप एक पर्सनलाइज रीडिंग बुक कराइए। रीडिंग में आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो देखे जाएंगे। रीडिंग के बाद आपको जो भी ये वशीकरण आप पर किया गया है, इसे हटाने का जो भी प्रोसेस है वो आपको बताया जाएगा। माता की चमत्कारी मंत्रित पोटली में आपको एडवाइस करूँगी रीडिंग के बाद। डायरेक्ट ऑर्डर्स पर पोटली नहीं दी जाती है, क्योंकि ये शक्तियाँ होती हैं और इन शक्तियों को किसी के लिए भी हम मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आपकी रीडिंग होती है, रीडिंग के बाद ही वो पोटली एडवाइस की जाती है, जिसको मैया का आदेश होता है। बिना आदेश के, बिना मैया के आदेश के किसी को पोटली नहीं दी जाती है। तो पहले आप रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि बहुत से मैसेजेस आते हैं कि हमें माता की मंत्रित पोटली चाहिए। तो यहाँ पर बेसिक जो मेन प्रोसेस है वो यही है कि पहले आप रीडिंग बुक कराइए। रीडिंग होने के बाद आपको पोटली एडवाइस की जाती है। डायरेक्ट ऑर्डर्स पर बिना मैया के आदेश से हम नहीं दे सकते, बिना आदेश के हम नहीं दे सकते। ये कोई फेंग शुई आइटम नहीं है कि आपने मार्केट गए और आपको लाफिंग बुद्धा पसंद आ गया, आपने ले लिया। तो बेसिकली फेंग शुई आइटम्स जो होते हैं, जो लोग लेते हैं, वो आपके लिए ना तो वो मंत्रित होते हैं। बहुत से लोग ले लेते हैं, उन्हें लगता है कि ये रखने से उनकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो आपकी चीज़ों को ठीक नहीं करते हैं। वो बस आपको ऐसा लगता है। बेसिकली ना तो वो मंत्रित होते हैं। कोई भी चीज़ होती है, जब तक वो मंत्रित ना हो वो आपके ऊपर असर नहीं करेगी। तो यहाँ पर मिथ है कि फेंग शुई आइटम हम घर में रख लेंगे। कई लोग ईविल आई का जो एक होता है वो गोल गोल सा वैसे वाला वो रख लेते हैं घर में, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो ईविल आई वो लगा रहे हैं घर में, वो एक आँख होती है ना, वो डेविल की आँख होती है। वो ऑलरेडी आप नेगेटिव एनर्जी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो ये जैसे पता नहीं होता, तो बहुत लोग वो ऐसी ईविल आई अपने घर में बहुत सारी दर्जनों के हिसाब से लगा देते हैं। बट आप एक्चुअल में उसका अगर मीनिंग समझेंगे तो आप जानेंगे कि वो डेविल की ईविल आई होती है, और उसे जितना आप अपने घर में लगाएंगे आप उस एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जैसे आप अपने घर में अगर गणेश भगवान की मूर्ति रखते हैं, शिव गौरा परिवार की रखते हैं, कृष्ण भगवान की रखते हैं, तो उनके एनर्जीज ऑब्वियसली आपके घर में फ्लो करेंगी। वैसे ही जब आप डेविल की आंख को अगर रखेंगे तो आप डेमोनिक एंटिटी को इनवाइट कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी फेंग शुई आइटम जो होता है, जो भी आप घर में रखते हैं, जब तक कि चीज़ें मंत्रित ना हो, और मंत्रित भी ऐसा नहीं है कि आप खुद से मंत्रित कर रहे हैं। ये भी होता है कि बहुत से उपाय बताए जाते हैं ऑनलाइन और लोग उनको फॉलो करते हैं और घर में सब चीज़ें करते हैं मंत्रित करके। और वही यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि भाई हमें नहा धोकर तब हमें चीज़ें करनी हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें अगर आपको ऑनलाइन आप देखते हैं और आप उसको करने लगते हैं तो वो आपको कोई असर नहीं करती है। वो आपको बस एक मन में होता है कि हाँ हमने ये देखा था, हमने ये उपाय देखा था, हम ये घर में कर रहे हैं, लेकिन वो असर नहीं करता है। क्योंकि जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल है, आपको किसी का, मान लीजिए किसी की सर्जरी होनी है, ठीक है, आपने यूट्यूब पे गए, आपने सर्जरी का पूरा प्रोसेस देख लिया, जो सामान लगता है वो देख लिया, आप सारा सामान ले आए, प्रोसेस समझ लिया, तो क्या आप उस पेशेंट को वहीं पे घर पे ही ऑपरेशन करने लग जाओगे? आप बताइए। तो यहाँ पर जो ये चीज़ें होती हैं, जो ऊपरी चीज़ें होती हैं, जो ब्लैक मैजिक होता है, इन सब के को ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ चाहिए होती है, और ये एनर्जीज़ हर किसी के पास नहीं होती है। जो लोग घर में ये चीज़ें करते हैं ना, वो इन चीज़ों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और फिर ये चीज़ें और आपको परेशान करती हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अगर आपको कोई उपाय मानना है तो सबसे बेस्ट है कि यदि कोई ये कहता है कि आप मंदिर जाए, मंदिर जाके आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, ये आप कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप नहा धोकर मंदिर जाएं और हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। आप शनि मंदिर जाएं, शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक जला के आएँ। आप भोले बाबा के मंदिर जाएं, उन्हें शिवलिंग पर आप दूध जल अर्पित करें, फूल अर्पित करें, ये सब करें, मंदिर जाके करें, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। यहाँ पे कई लोग होते हैं घर में नॉनवेज बन रहा है, एक साइड नॉनवेज बन रहा है और वहाँ मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं, अपने घर के पूजा कर रहे हैं। कहीं तो ये भी पूछते हैं कि हम उस दिन क्या नॉनवेज खा सकते हैं, जिस दिन हम पोटली को घर में स्थापित करेंगे, क्या हम नॉनवेज खा सकते हैं? तो आप ये सोचिए कि आप नॉनवेज, प्याज, लहसुन सब कुछ आपके घर में बन रहा है, तो कहाँ से वो एनर्जीज़ होंगी? जब आप मंदिर जाते हैं
वहाँ जा कर के आप कोई पूजा करते हैं, वो चीज़ तो ठीक है, वो आप कर सकते हैं। वो क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे एनर्जीज़ हैं, वहाँ पे तो देवी देवता है, उनका घर है, उनका वास है वहाँ पर। तो वहाँ जा कर के आप जो आपको रिचुअल बताया जाए, पूजा पाठ आप करें वहाँ बैठ के, बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन फेंग शुई आइटम ये जस्ट प्लास्टिक के आइटम्स होते हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं होता। आपको बस एक मन में हो जाता है कि हमने घर में मछलियाँ रख दी हैं, फेंग शुई आइटम, हमने घर में लाफिंग बुद्धा रख दिया है। लाफिंग बुद्धा बेसिकली क्या है? लाफिंग बुद्धा जैसे हमारे कुबेर बाबा हैं, जो हमारे कुबेर बाबा हैं वही उसी का एक वर्जन बना करके मार्केट में लाफिंग बुद्धा ले आए हैं। इससे अच्छा तो आप कुबेर बाबा का ध्यान करें, घर में कुबेर बाबा की पूजा करें, उससे ही आपके काम होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी चीज़ें आपको करनी है, क्या है, क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को समझें। और देवी देवताओं की पूजा पाठ को ऐसे मजाक में ना लें। कोई भी अगर आप पे काला जादू है, आपके घर में नॉर्मल पूजा आप कर सकते हैं, लेकिन कोई काला जादू है, किसी पे प्रेत बाधा है, तो इन चीज़ों को घर में उतारने की कोशिश ना करें। घर में पूजा ज़रूर करें, मैं ये नहीं कह रही कि पूजा मत करो, बिल्कुल करो, सबकी सारे देवी देवताओं की पूजा करो, लेकिन अपने आप में तांत्रिक मत बनिए। ये चीज़ यहाँ पर समझा रही हूँ। तो यहाँ पर जिसने भी आपके ऊपर ये वशीकरण किया है, इस वशीकरण को खुद ही उतारने मत बैठ जाना, बिगड़ जाएगा ये, ठीक है। तो जैसे कई लोग खुद ही अपने आप डॉक्टर बन जाते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करने, मेडिसिन लेने लगते हैं, तो क्या होता है, छोटे बुखार को बड़ा बुखार कर लेते हैं, और फिर इनके लिए शक्तियाँ लगती हैं इन चीज़ों को हटाने के लिए। ये अगर ऐसे ही हर कोई कर लेता तो फिर तांत्रिक और जो सिद्ध योगी हैं वो क्यों होते? तो पहले एनर्जीज होनी चाहिए, जब आप पे शक्तियाँ होंगी तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप पे शक्तियाँ नहीं हैं और आप ये चीज़ें करते हैं तो आग से खेलने वाला काम कर रहे हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी यही आपके लिए रीडिंग है। जो लोग अभी तक यहाँ पर हैं, मेरी इतनी बातें सुन ली जिन्होंने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर घर में ईविल आई रखी हुई है तो तुरंत हटा दीजिए, और देवी देवताओं की पूजा कीजिए, बिल्कुल कीजिए, घर में कीजिए, लेकिन कोई भी रिचुअल स्पेशली ब्लैक मैजिक से जो कनेक्टेड हो वो मत करिएगा, किसी के कहने पर कि हम घर में ही ये कर लेंगे, ये चीज़ें मत करिएगा। पूजा पाठ करो, ठीक है। तो यही संदेश है। उम्मीद करती हूँ क्लैरिटी मिली होगी। और ये एक जनरल रीडिंग है। अगर पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। और जय माता दी, ख्याल रखिए अपना। जय माँ काली, जय 10 महाविद्या। ओम क्रीम कालिकाय नमः।